उत्तराखंड में 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पंचायतें 28 नवंबर के बाद प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ साल भर से प्रशासकों के हवाले निकायों में चुनाव की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस का अब केदारनाथ उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव के बाद राजनीतिक दलों का अब अगला फोकस निकाय चुनाव है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने आज निकायों से जुड़े प्रदेश भर के विधायकों, पदाधिकारियों के साथ देहरादून प्रदेश मुख्यालय में बैठक की, जिसमें दिन भर जिलेवार निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतने में कामयाब रही थी। इस बार वो जीत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदारों के नाम की सूची संबंधित जिलों के जिला अध्यक्षों से ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सूची लेने के बाद पब्लिक सर्वे कराया जाएगा और बाद में प्रत्याशी का चयन होगा। देखिए, हमारे 19 के 19 जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे उस क्षेत्र के जिले के प्रभारी और हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, जिनको हमने चुनाव लड़ाया, जैसे हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन सब के हम चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं और बाद में हम अपने प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा तो चर्चा आएगी और उसके बाद हम जो नाम पर पैनल के रूप में आएंगे, हम एक पब्लिक सर्वे कराएंगे और पब्लिक सर्वे के बाद फिर हम रिजर्वेशन के बाद कराएंगे। उत्तराखंड में अब नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिनमें 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत शामिल हैं। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल पिछले साल 1 दिसंबर को समाप्त हो चुका था। चुनाव न होने के कारण तब से निकायों में प्रशासक बैठाए गए हैं। कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव को टाल रही है। देखिए, कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर पूरी मजबूती के साथ तैयार है। हमारे पूरे राज्य के अंदर हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जनता से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल ज़्यादा हो चुका है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। अब चुनाव को टाले जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम चुनाव दिसंबर तक कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये 3 बार कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं। अब सियासी दल छोटी सरकार यानी शहर की सरकार पर फोकस कर रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन किसकी तैयारी रंग लाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।